सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन 3 आरसी की डिटरमाइन द डिस्टेंस एक्स बार टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होमोजीनियस रॉड जो कि बैंड हुई हुई है। शेप शोन नीचे पिक्चर गिवन दी गई है बैंड रॉड की। इफ़ द रॉड हैज़ अ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ 0.5 kg पर मीटर, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं वो मालूम करना है। 2 सवाल में ब्रेक है सवाल। क्वेश्चन हमारा कि पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, डिटरमाइन द डिस्टेंस एक्स बार टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होमोजीनियस रॉड जिसकी शेप गिवन दी हुई है, जो बैंड हुई हुई है। तो सबसे पहले हम इसका एक्स बार निकालना है सेंटर ऑफ मास का। एक्स बार का मैंने फार्मूला मेंशन किया है, ये रहा। सबसे पहले क्या करना है, टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट डी एल। मैंने इस रॉड का एक डी एल एलिमेंट ले लिया, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसकी मैंने पिक्चर पे नीचे बनाई है। इसका ये जो पॉइंट होगा ये लोकल पॉइंट होंगे। एक्स चाहिए तो हम इसको एक्स टिल्डा कह देंगे, दूसरा वाई टिल्डा होगा, लेकिन हमें एक्स से मतलब है सेंटर वाला। फिर मैंने इसको एक्स पे मेंशन करा ड्रॉप डाउन करके, अगर क्लियर विजिबल हो तो ये एक्स टिल्डा। इसको मैंने यहाँ से डिस्टेंस बता दिया, इस पॉइंट का यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस लेट कर लिया है। अब इसकी जो लेंथ है एरिया एलिमेंट की वो डी एल है। तो इसका ये अगर मैं इसको ब्रेक करूँ डी एल को, तो ये इसका जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी वो डी एक्स है और वाई एक्सिस पे जो है वो डी वाई है। ये मैंने नीचे पिक्चर दोबारा ड्रॉ करी थी। फिर मैंने इसका यहाँ ट्राइंगल बनाया, अगर आपको दिख रहा हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। डी एक्स डिस्टेंस, डी वाई डिस्टेंस और डी एल, और ये 90 का एंगल है। तो मुझे यहाँ से डी एल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर का। फिर मैंने यहाँ से डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ से डी एक्स कॉमन ले लिया। डी एक्स अगर रूट में से स्क्वायर कॉमन लूँगा तो रूट से आके बाहर डी एक्स आ जाएगा। फिर ये 1 बच गया और यहाँ से डी एक्स कॉमन नहीं आ सकता तो डिनोमिनेटर में आ गया जो कि डिवाइड में। तो यहाँ से मैंने डी एल की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, हम जानते हैं ये जो फॉर्म ऊपर हमें गिवन दिए गए थी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इस बेंट रॉड की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, मुझे असल में dl चाहिए। ये जो dl की वैल्यू थी यहाँ पे dy/dx स्क्वायर, तो मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब y जो है मुझे इस इक्वेशन का जो है गिवन है, यहाँ से इस y का डेरिवेटिव ले लूँगा तो मेरे पास dy/dx आ जाएगा। फिर मैं इसके अंदर पुट करूँगा, यहाँ से मेरे पास लेंथ मिल जाएगी। तो मैंने इस इक्वेशन को y अलग करा पहले, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 x की पावर हाफ। फिर इसमें पुट कर दी dl वाली इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर दी। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा। अब अच्छा मुझे पता है x टिल्डा बराबर x के, जो मैंने डिस्टेंस किया था। तो फिर मैंने उस फार्मूले में पुट कर दिया जो सबसे पहले मैंने दिखाया था आपको, इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स टिल्डा की वैल्यू x आ गई और फिर ये मेरे पास dl की वैल्यू आ गई। फिर डिनोमिनेटर में dl का इंटीग्रेट करना था। आगे लिमिट 0 से 1 थी, ये मेंशन है यहाँ पे 1 मीटर की, ब्लर हो रहा है, 1 मीटर की, और ये 1 मीटर। x पे चाहिए तो x की लिमिट मैंने पुट कर दी 1 मीटर की। यहाँ से सिंप्लीफाई करा कैलकुलेटर में रख के जैसा आपने पुट करना है। तो यहाँ से आपको एक्स टिल्डा एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी 0.545। ये बस मैंने लंबा चौड़ा कर दिया, आप जितना भी छोड़ दें 0.5457 तक आ गई। अब फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने आगे फर्दर। क्या बोला है मुझसे, इफ़ द रॉड हैज़ अ मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो रॉ आती है हमारे पास। तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब एक सिंगल अगर आप बोलें तो ये रॉड की पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ की कितना मास है, तो 0.5 kg है इसके पर यूनिट लेंथ में मास। इसका क्या यूज़ है मैं फर्दर बताऊंगा। डिटरमाइन द रिएक्शन एट द फिक्स सपोर्ट। अगर उसकी ये डेंसिटी लीनियर बताइए और फिर उससे बोला है कि रिएक्शन मालूम करना है फिक्स सपोर्ट के। फिक्स सपोर्ट यहाँ है हमारे पास, ये पॉइंट ओ पर है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के आपको पता है रिएक्शन जो है 3 होते हैं,
ये मैंने मेंशन किए यहाँ पे OX OY क्योंकि पॉइंट O पे लग रहे थे, और फिर ये O के अबाउट मोमेंट्स इसका, और इस रॉड का वेट होगा जो कि जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में है तो ये 0 के बराबर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे म्यू से मेंशन कर दिया लीनियर मास डेंसिटी को, जो कि 1/2 kg पर मीटर क्यूब की थी। अब मुझे पता है अगर हमारे पास रॉ वाली डेंसिटी होती है तो m इक्वल टू रॉ v होता है, तो लीनियर मास डेंसिटी होती है तो म्यू इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, जो कि यूनिट भी मेंशन है kg पर मीटर। तो यहाँ से मैंने मास निकाल लिया, L डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो तो मास की वैल्यू ये आ गई। लेंथ अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ लेंथ, अगर ये छोटा सा मैंने जो एरिया एलिमेंट कंसीडर करा था वहाँ पे DL, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूँ उस 0 से 1 तक की लिमिट में, तो मेरे पास इस पूरी रॉड की लेंथ आ जाएगी। ये हम कर चुके हैं, थोड़ा विजिबल नहीं हो तो ये जो बना था ये इसकी अगर मैं दिखाऊं तो ये DL था, ये इंटीग्रेट कर दिया DL को, उसकी लिमिट 0 से 1 तक, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी पूरी रॉड की। तो मैंने L यहाँ पे निकाल लिया जो इसकी लेंथ है 0 से 1 तक के लिमिट पे, DL को सॉल्व कर दिया। DL की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी जब इसमें, और इक्वेशन को मैंने डेरिवेटिव लेके फिर इस फॉर्मूले में पुट किया था, तो इसको सॉल्व करा था। तो DL को सॉल्व करके मेरे पास लेंथ आ गई रॉड की जो कि 1.439 थी। फिर मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करा 0.5 से, तो मेरे पास ये आ गया मास 0.7198 kg। फर्दर मैंने अब इक्वेशन सॉल्व करी, वेट मुझे निकालना था, तो मुझे पता है वेट बराबर है mg के, मास मैंने अभी निकाल लिया, ग्रेविटी 9.81 से मल्टीप्लाई करा तो वेट आ गया मेरे पास 7.06 न्यूटन आ गया। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर लूँगा। मुझे पता चल गया वेट कहाँ लग रहा होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि होमोजीनियस डेंसिटी है हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की। तो ये कहाँ लग रही होगी, इसके सेंट्रॉइड जो है एक्स बार की मैंने वैल्यू निकाल ली थी। ये क्यों निकाली है फर्दर पता चल जाएगा आपको आगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस होगा, मोमेंट की बात करेंगे। पहले हम एक्सिस की फोर्सेस का सम 0 करते हैं, तो OX है यहाँ पे, OX है जो, और दूसरी कोई फोर्स नहीं है, तो OX हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। फिर उसके बाद मैंने y की फोर्सेस एट y इक्वल टू 0 करी, तो y एक्सिस पे एक ये y लग रही है जो फिक्स सपोर्ट है क्योंकि, और एक वेट है जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो OY मेरे पास आ जाएगी वेट के बराबर, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो OY आ गई मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने मोमेंट निकाला है अबाउट O पे, अबाउट O इसलिए निकाला है क्योंकि इस पॉइंट पे OX और OY 0 हो जाएंगे। मोमेंट जो होगा मेरे पास वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ इस वेट की वजह से होगा। समझ रहे हैं आप इस पॉइंट पे, अगर मैं बोलूँ क्योंकि ये लाइन पास कर रही है, ये चैप्टर 5 ही है पूरा, इस लाइन ऑफ एक्स, क्योंकि फोर्स क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू मूव कर सकती है, तो ये मैं अगर आगे पास करूँगा तो ये इस पॉइंट से पास हो जाएगी O से, तो इसलिए इस पर कोई मोमेंट नहीं होगा, इसका सिर्फ वेट की वजह से होगा। वेट कहाँ लग रहा था, सेंटर ऑफ मास पे, तभी एक्स बार निकाला क्योंकि इसका डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, और फिर पता चल जाएगा कि वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये साइन इतना मैटर नहीं करता। सो इसको अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ये MO जो सपोज करा है, और ये वेट जो है इसको क्लॉकवाइज बनाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो MO माइनस का W, और फिर ये इनके डिस्टेंस हो जाएंगे। W है क्योंकि ये तो फोर्स है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इसके मोमेंट आर्म से, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट फिक्स सपोर्ट, तो ये डिस्टेंस एक्स बार था, तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी D से, F डॉट D होता है क्योंकि फार्मूला, तो मेरे पास मोमेंट आ जाएगा। तो यही करा मैंने, MO माइनस मोमेंट वेट की वजह से, तो W लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैंने इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजा, और फिर वेट जो मेरे पास आया था वो आया था 7.061, ये आया हुआ। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा एक्स बार से, जो एक्स बार मेरे पास आया था 0.545, पूरी वैल्यू लिख ली थी मैंने, और फिर इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास मोमेंट आ गया 3.8536। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें रिएक्शन सॉल्व करने थे और एक्स बार कैलकुलेट करना था दोनों पार्ट में। सो थैंक यू।